दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं। समाचार पत्रों में जो कुछ आता है पटल पर सभी दिखाई नहीं देता है। समाचार पत्रों में क्या सही है क्या गलत है इसके संबंध में बात करेंगे। पीईटी परीक्षा को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, उसके संबंध में बात करेंगे। साक्ष्य के साथ पूरी जानकारी दूंगा। समाचार पत्रों में जो कुछ गलत छपा भी होगा उसके संबंध में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखने के पहले लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहली खबर देख रहे हैं, यह पटल पर कब आएगा इसके संबंध में बात करेंगे। 40,000 संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती को मंजूरी। प्रदेश कैबिनेट ने काफी दिनों से लटके नगर निकायों में संविदा पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर बृहस्पतिवार को मुहर लगा दी। प्रस्ताव के मुताबिक 35,744 पदों के स्थान पर अब 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही चयन समिति के गठन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत चयन समिति से डीएम का अधिकार खत्म कर दिया गया है। संबंधित नगर निकाय के महापौर और चेयरमैन ही चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। अब जब चेयरमैन और महापौर होंगे तो आप सोचिए कि इस भर्ती में क्या होने वाला है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप आकलन करिए। डीएम से हटाकर चेयरमैन और महापौर को दे दिया गया है। आप सोचिए यह इस भर्ती में क्या होने वाला है। तो आप सोच सकते, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक ये भर्ती की बात, तो भर्ती अभी नहीं आएगी। भर्ती वही दिसंबर माह तक आपको देखने को मिलेगी और 7,000 रुपये पर मंथ आपको वेतन मिलेगा। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 7,000 से कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बरसों से जेल में बंद कैदियों को रिहा करी यूपी सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस। लंबे समय से सुनवाई न होने से 10 वर्षों से अधिक समय से यूपी की जेलों में बंद है करीब 7,214 कैदी। अभी तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन कैदियों की सज़ा कंप्लीट हो गई है। तो इसके मद्देनज़र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो हैं, जो भी फैसले देते हैं बहुत ही सोच समझ कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया है बहुत ही सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कैदी लंबे समय से जेलों में बंद हैं, अभी तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाई, उनकी सज़ा पूरी हो गई है, तो सुनवाई का कोई मतलब नहीं, इन्हें रिहा कर दिया जाए। तो अब 7,214 कैदियों को रिहा किया जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस भेज दिया गया है। अगली खबर के सुप्रीम आदेश। बरसों से जेल में बंद कैदियों को रिहा करी यूपी सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस। लंबे समय से सुनवाई न होने से 10 वर्षों से अधिक समय से यूपी की जेलों में बंद है करीब 7,214 कैदी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई न होने के कारण 10 वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद करीब 7,214 कैदियों को लेकर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश सरकार को मुनासिब कैदियों को अपने स्तर पर रिहा करने को कहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलते हैं, 30-30 साल तक चलते हैं और कैदियों की सज़ा पूरी हो जाती है। कैदी जेल में बंद रहते हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कैदियों की सज़ा पूरी हो गई है। अब इन्हें रिहा किया जाए, इन्हें जेल में न रखा जाए। अब इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, यह देखने वाली बात होगी। अगली खबर है कि बीएलएड और बीएससी गणित में 2,768 ने छोड़ी प्रवेश परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय में कुल 5,903 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 6 सितंबर 2021 से होगी पीजी प्रवेश परीक्षा। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि पाठ्यक्रम तैयार करने में सहयोग करेंगे फ्रेंच एम्बेसी। आपको बताना चाहता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में बुधवार को फ्रेंच एम्बेसी के प्रतिनिधि मैरीलाइन लैंडिन ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अगले सत्र से शुरू होने वाले नए पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी लेने के साथ अपने सुझाव भी दिए। एकेटीयू की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बीआर्क प्रवेश के लिए नाटा जरूरी। इसका संबंध अभी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक महत्वपूर्ण खबर है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 31 से, आपको बता दें, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से सत्र 2021 से 22 में प्रवेश के लिए आयोजित पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 31 अगस्त से 4 सितंबर 2021 के बीच होगी। परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि पहली बार प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई परेशानी ना हो और समय बचे, इसके लिए बुधवार को मॉक टेस्ट करवाया गया। मॉक टेस्ट के दौरान किसी तरह की शिकायत नहीं आई। यह परीक्षा राजधानी के 23 सेंटरों में करवाई जाएगी। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिए कि 31 से
4 सितंबर के बीच आपकी परीक्षा होगी। अगली खबर की स्कूल खोलने के संबंध में नहीं बन पा रही एक राय, दिल्ली सरकार की समिति की सलाह से स्वास्थ्य विशेषज्ञ असहमत। आपको बता दें, कोरोना महामारी के कारण 1.5 साल से तालाबंद चल रहे स्कूलों को फिर से खोले जाने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिल्ली सरकार की सलाहकार समिति के फैसले पर एक मत नहीं है। समिति का मानना है कि सबसे पहले बड़ी क्लास शुरू करनी चाहिए और फिर समय के साथ प्राइमरी। उधर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी सलाह में सरकार इस वैज्ञानिक तथ्य को नज़रअंदाज न करे कि स्कूलों के बंद होने का सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों का हुआ है। प्राइमरी क्लास सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए, इसमें किसी भी तरह की घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सहमति नहीं बनी है, स्कूल कब से खुलेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इतना तय है कि स्कूल खोलने को लेकर अगले सप्ताह निर्णय लिया जा सकता है। अगली खबर कि खूब पानी पीने से दिल के दौरे का खतरा कम होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो खबर देख रहे हैं, इसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि यूएसए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के विशेषज्ञों ने 25 साल से अधिक समय तक 15,792 लोगों के स्वास्थ्य और सीरम सोडियम सांद्रता की निगरानी की है। सीरम सोडियम सांद्रता रक्त में सोडियम की मात्रा के आधार पर हाइड्रेशन आदतों का एक मापन है। व्यक्ति जितना कम पानी का सेवन करता है, सोडियम का स्तर उतना ही अधिक होता है। जब लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते हैं तो शरीर प्रतिक्रिया में पानी का संरक्षण करता है। ऐसी सक्रिय प्रक्रियाएं हार्ट फेलियर के विकास में योगदान करने के लिए जानी जाती हैं। तो आप लोग जमकर पानी पीजिए, जिससे हार्ट का जो खतरा है वह कम हो जाए। अगली खबर की हिंदी भाषा की शुद्धता को नष्ट कर रहा आयोग। आपको मालूम होगा कि यूपी के माध्यम से 24 अगस्त 2021 को प्रदेश के 75 जिलों में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा 2 पालियों में हुई। परीक्षा का जो पेपर आया था उसमें काफ़ी अशुद्धियाँ पाई गई हैं। आपको बता दें कि भाषा वैज्ञानिक और समीक्षक आचार्य पंडित पृथ्वीनाथ पांडे आयोग द्वारा लगातार प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में भाषा की अशुद्धियों पर चिंता व्यक्त की है। 24 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्रश्नपत्र में अधिकतर प्रश्नों और उत्तर विकल्प में भाषा और तथ्यों की अशुद्धियाँ देखी गई हैं। साइंटिस्ट का हिंदी अर्थ कहीं वैज्ञानिक तो कहीं विज्ञानी है। उनके अनुसार प्रश्न संख्या 1, 2, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 60, 74, 81, 82, 83, 86, 80, 89 की अशुद्धता पर विस्तार से जिक्र किया है। प्रश्न के एक विकल्प ए का वाक्य पूर्ण है, इसलिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। प्रश्न 2 में निम्न के स्थान पर निम्नलिखित होगा। प्रश्न 18 में करो या मरो में युगल उदाहरण चिन्ह लगेगा, क्योंकि यह महात्मा गांधी का कथन है। प्रश्न 23 में जब के साथ तो का व्यवहार किया गया है, या जबकि जब के साथ तब का होता है। इस तरह से कई प्रश्न में मिली अशुद्धियाँ शामिल हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी पेपर हो, अगर उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो वह प्रश्न पूर्णतः रद्द माना जाता है, पूर्णतः गलत माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर इस पर विचार किया जाए, ऑब्जेक्शन किया जाए इन प्रश्नों पर, तो कम से कम यहाँ पर जो है 23 का जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप इसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60 70 80 90 20 21 22 23 22, मतलब कि 23-24 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अशुद्धियाँ पाई गई हैं। ऐसा पंडित पृथ्वीनाथ पांडे जी का कहना है। तो कम से कम 10 से 12 नंबर सभी के बढ़ सकते हैं। 10 से 12 नंबर कम नहीं होते। तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए। कोई भी अशुद्धि हो, पेपर सोच समझकर आयोग को बनाना चाहिए। एक भी अशुद्धि पाई जाएगी तो अब प्रश्न पूर्णतः गलत माना जाएगा, इस पर सभी के नंबर बढ़ सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पेपर लीक का मामला जहाँ तक है, पेपर लीक के संबंध में आज स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, साक्ष्य के साथ पूरी जानकारी दूंगा कि कितने बजे पेपर लीक हुआ था, जो अफवाहें थी उसमें कितनी सत्यता थी। अगली खबर की 6 महीने से भी कम कारगर रह सकती है कोविड वैक्सीन। आपको बता दें, एक शोध में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन में हुई एक ताज़ा शोध के मुताबिक वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रतिरक्षा के लिए बनाई गई फाइजर और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की वैक्सीन का असर 6 महीने से अधिक समय तक नहीं रह सकता। जोई कोविड स्टडी एक ऐप आधारित शोध है जिसमें ब्रिटेन में पिछले 1 साल में कोरोना के गंभीर रोगियों के रियल डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इस शोध में पाया गया कि फाइजर की वैक्सीन की 2 खुराक लगने के 1 महीने बाद प्रतिरक्षा की क्षमता 88% घट जाती है, जबकि 5 से 6 महीने पर बचाव की क्षमता 74% कम हो जाती है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की भारत में बनी
कोविशील्ड वैक्सीन की क्षमता में 1 महीने बाद 77% की कमी आती है, जबकि 5 से 6 महीने बाद 67% की कमी देखी गई है। तो इसका मतलब है कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसका असर 6 महीने बाद कम हो जाएगा। तो आगे जो कोरोना का वेरिएंट होगा उससे आपको खतरा रहेगा। तो कोवैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदा, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से क्या फ़ायदा, आप लोगों से मेरी एक राय है कि आप लोग सभी वैक्सीन लगवाइए। अगर 6 महीने अगर आप सुरक्षित रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है, जो शोध में पता चला है, उसको देखते हुए यही प्रतीत होता है कि कोई भी वैक्सीन हमेशा के लिए आपको सुरक्षित नहीं रख सकती है। उसका कोई टाइम पीरियड होगा और टाइम पीरियड के आधार पर ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगली खबर की अल्ट्रासाउंड से भी होगा कैंसर का इलाज। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि तरंगों से नष्ट किया जा सकेगा कैंसर का ट्यूमर। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के शोधकर्ता कर रहे हैं नए मॉडल का विकास। अगली खबर की दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले सत्र से लागू होगा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अकादमिक परिषद की बैठक में NIP पास होने से होगा बदलाव। अब कार्यकारी परिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव। अगली खबर है कि नियुक्ति को भटक रहे RO के चयनित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 साल से भर्तियों का त्वरित निस्तारण करा रहा है। परीक्षा कराकर कम समय में परिणाम भी जारी किया जा रहा है, लेकिन कुछ भर्तियों में ऐसा है जो वर्षों से लटकी हुई हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी RO 2016 उन्हीं भर्तियों में से एक है। आयोग ने 5 अप्रैल 2021 को उक्त भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया। कुल 303 पदों के सापेक्ष 260 अभ्यर्थी सफल हुए। चयनितों के शैक्षिक दस्तावेज 28 से 30 जून तक सत्यापित किए गए, परंतु नियुक्ति अभी तक नहीं मिल पाई। सवाल है कि नियुक्ति कब तक मिलेगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर माह में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो मुझे जानकारी, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगली खबर के पिछड़ों में शामिल हो सकती हैं 8 और जातियाँ। आपको बता दें, राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को लाने के केंद्र से मिले अधिकार के बाद यूपी सरकार नई जातियों को शामिल करने में जुट गई है। फिलहाल 8 जातियां ऐसी हैं जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने पर जल्द निर्णय होगा। उपराज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अगले महीने इनको शामिल करने को विज्ञापन जारी, आपत्तियां व सुझाव मांगेगा। 30 दिन के बाद आयोग अंतिम सुनवाई करेगा और अपनी संतुष्टियां प्रदेश सरकार के पास भेजेगा। जातियों को OBC की सूची में शामिल करने पर अंतिम फैसला प्रदेश सरकार करेगी। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। बताया गया है कि 15 और जातियों का होगा सर्वेक्षण। आयोग ने 15 और जातियों के सर्वेक्षण को हरी झंडी दी है। इनमें बिश्नोई, रवा राजपूत, पोरवाल, पुरवार, कुंदेर, खरादी, बनोधिया वैश्य, सम्मानीय, गुलेर वैश्य, गदलध और यहाँ पर गधेड़ी, इटपज, ईटा फरोश, सिंदूरिया बनिया एवं पंसारी, जागा, इराकी, हरद्वैरी वैश्य, राज, मेमार, बिलोचन व कंकाली जातियाँ हैं। तो यह 15 जातियाँ हैं जो OBC कैटेगरी में, पिछड़ी जातियों की कैटेगरी में आ सकती हैं। अब इन पर विचार हो रहा है। अब देखना होगा कि पिछड़ा वर्ग में इन्हें शामिल किया जाता है और कब तक किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे चुनाव के पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, जो मुझे जानकारी है। अगली खबर कि आवेदन में देर किया तो बढ़ेगी दिक्कत। आपको बता दें, कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल GD यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए अभ्यर्थी से जल्द आवेदन करने की अपील की। कांस्टेबल GD के तहत BSF, CISF, SSB, ITBP, SSF व असम राइफल में 25,271 पदों की भर्ती निकली। इसमें महिलाओं की 2,847 व पुरुषों की 22,424 पद निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। साफ शब्दों में मैं आपको बता दे रहा हूं। कंप्यूटर आधारित होगी परीक्षा। केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल GD के अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद सारी दक्षता परीक्षा व मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें सफल होने वालों को चयनित किया जाएगा। अगली खबर की नियुक्ति न मिलने से अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई पर सवाल। LT ग्रेड 2018 के अभ्यर्थी आयोग से चयन के बावजूद भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2018 में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। कुछ चयनितों की नियुक्ति मिल गई, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं। आपको बता दूं, वर्ष 2018 की LT भर्ती में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित होने के बावजूद अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से नियुक्ति नहीं पा रहे हैं। निदेशालय ने अंग्रेजी साहित्य
के अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति दे दी, लेकिन नियमावली में न होने का हवाला देकर अंग्रेजी भाषा के चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने से इनकार कर दिया। ऐसे में अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब निदेशालय अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष नहीं मान रहा है तो इस विषय को पढ़ाया ही क्यों जा रहा है। तो सवाल है और इस पर जवाब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देना है और सरकार को देना है। अगली खबर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अंग्रेजी से इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट परीक्षा शुरू हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा कोविड गाइडलाइंस के साथ बुधवार से शुरू हो गई। पहले दिन 10वीं की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व 12वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा थी। अगली खबर है कि MNN-IT से अब 3 वर्ष में होगा बीटेक। बहुत ही बड़ी खबर है। सीनेट ने दी संस्थान में 10वें बीटेक प्रोग्राम को मंजूरी। तो बीटेक डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों को अमूमन 4 साल का वक्त लगता था, लेकिन MNN-IT अब 3 साल में अप्लाइड मैकेनिक्स में बीटेक की डिग्री देगा। इसके लिए पाठ्यक्रम डिजाइन कर लिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र में 30 सीटों पर प्रवेश के लिए सीनेट से मंजूरी मिल गई है। अगली खबर की BA मास कम्युनिकेशन की परीक्षा कल होगी। विद्यापीठ छात्रों के अनुरोध पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बदली तारीख। वार्षिक परीक्षा IIMC की परीक्षा एक ही दिन होने से छात्र परेशान। इस पर भी निर्णय होगा, एक परीक्षा को रद्द किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण खबर है कि MA हिंदी की मौखिक परीक्षा 1 सितंबर 2021 से हुई। काशी विद्यापीठ में हिंदी MA चतुर्थ सेमेस्टर की मौखिक परीक्षा 1 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने का कल तक मौका। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रमोट होने के बाद भी अगर कोई विद्यार्थी अंक सुधार के लिए परीक्षा देना चाहता तो उसके पास फॉर्म भरने का मौका 27 अगस्त 2021 तक है। ऐसे छात्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग भी परीक्षा कराए जाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अगली खबर की निरस्त हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती। कोई भर्ती आती है उसमें कुछ ना कुछ कमी सरकार के द्वारा कर दी जाती है, विभाग के द्वारा कर दी जाती है। इसमें जो है EWS को लेकर मामला फंसा हुआ है। EWS कोटे का आरक्षण दिए बगैर प्रदेश में चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने भर्ती को रद्द करने की मांग की है। अब देखना होगा रद्द होती या नहीं, लेकिन हाँ, जब जो नियम है, जो आरक्षण दिया गया उसको लागू करना चाहिए। कोई भी आरक्षण छोड़ना नहीं चाहिए। इसी आरक्षण के कारण यह भर्ती पूर्णतः फंस जा सकती है, जो जानकारी मिल रही है। अगली खबर कि अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री जर्मनी में बेच रहे पिज्जा। साइकिल से घर घर फूड डिलीवरी कर रहे पिछले साल तक संचार मंत्री रहे सैयद अहमद शाह अगर भारत में कोई मंत्री बन जाए तो उसकी 7 पुश्त बैठ कर खाए। लेकिन अफगानिस्तान की जो हालत है आप लोग देख रहे हैं। अफगानिस्तान में या अन्य कई देशों में ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री रहने के बावजूद लोग होटल में काम करते हैं। आप ओबामा को भी देख सकते हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे। उनके बारे में आप पढ़ लीजिए वे वर्तमान में क्या कर रहे हैं। इधर अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री जर्मनी में बेच रहे पिज्ज़ा। सैयद अहमद शाह के बारे में जान लीजिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सैयद अहमद शाह ये भी पिज्ज़ा बेच रहे हैं। अगर भारत में कोई मंत्री हो जाए, विधायक हो जाए तो 7 पुश्त बैठकर खाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या भारत में भ्रष्टाचार है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तालिबान के बारे में जब इनसे पूछा गया तो तालिबान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिए। गनी के गिरने के संबंध में इन्होंने कहा है कि पहले से आशंका जताई जा रही थी। अगली खबर कि बैंक हर जिले में कर्ज बांटने का अभियान चलाएगा, ऐसा वित्त मंत्री का कहना। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बहुत बड़ी बात कही है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कर्ज की मांग बढ़ाने के लिए बैंक अक्टूबर से जिलों में अभियान चलाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 2019 में भी हमने लोन मेला लगाकर कर्ज बांटा था। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस तरह से कर्ज बांटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसी तरह से अगर रोजगार देने के लिए अभियान चलाया जाए, सरकारी नौकरी पर फोकस किया जाए, जो वैकेंसी खाली है उस पर विज्ञापन जारी किया जाए, तो देश का भला हो सकता है और बेरोजगारी दूर हो सकती है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस कदर डूब चुकी है कि इसे सुधारने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा और सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और वह बातें सही साबित कभी नहीं होती, पटल पर दिखाई नहीं देती हैं। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए गैस के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ा दिए गए, सभी के दाम बढ़ा दिए गए। लेकिन अर्थव्यवस्था जस की तस है, आखिरकार पैसा जा तो जा कहाँ रहा है।
सवाल है कि समाचार पत्रों में इस तरह की खबरें आती हैं, इसकी पुष्टि भी की जाती है कि सरकार के द्वारा इतना कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है। तो भारत में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, कर्ज बांटने की व्यवस्था की जा रही है जिससे इन्हें ब्याज मिल सके, और ब्याज जब मिलेगा तो इससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। फिलहाल कितनी सुधरेगी या तो समय बताएगा। अगली खबर की डाक सेवकों की 4264 पदों पर होगी भर्ती। इसके संबंध में अभी परसों मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है। अगली खबर की 5 सितंबर से पहले सभी शिक्षकों को टीका। शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर 2021 से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस आशय के निर्देश दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर टीकाकरण अभियान में तेजी के लिए इस महीने राज्यों को 2 करोड़ अतिरिक्त खुराक भेजी जाएगी। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की पीजी की प्रवेश परीक्षाएं 6 सितंबर 2021 से 13 तक 2 पालियों में सुबह 11 से 12:30 और दोपहर 3 से 4:30 बजे तक होगी परीक्षाएं। नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। स्नातक प्रवेश परीक्षा में बैठे 68% छात्र। आपको बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए बुधवार को बीएलएड और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। 68% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। एक और महत्वपूर्ण खबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय की पार्ट टाइम पीएचडी में दाखिले 1 सितंबर 2021 से शुरू होंगे। अगली खबर है कि सभी अफगान नागरिक अब सिर्फ ई वीज़ा पर भारत यात्रा कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने प्रक्रिया को आसान बनाया। पहले जारी हुए वीज़ा निरस्त माने जाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। अगली खबर है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर मांगी नियुक्ति। आपको मालूम होगा कि दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली और सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार कहती है कि हम भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से जल्द पूरा कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार जो कह रही है वह पूर्णतः झूठ है। दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थी बुधवार को फिर से जीओपी और पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर पुलिस ने इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड से हुई वार्ता में अभ्यर्थियों को एक फिर से आश्वासन दिया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। नियुक्ति इधर मिल नहीं रही है, इधर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। इन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी तो नए वालों का क्या हाल होगा, यह तो देखने वाली बात होगी। अगली खबर की इस साल मिल सकती हैं 70 लाख नौकरियां। महामारी और लॉकडाउन के झटकों से उभर रही अर्थव्यवस्था के बीच इस साल 70 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना। ब्लू कॉलर श्रमिकों का प्रबंधन करने प्रौद्योगिकी कंपनी बेटर प्लेस के मुताबिक कारोबारी गतिविधियों में सुधार से इस साल महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में ब्लू कॉलर श्रमिकों की मांग में 50% से ज़्यादा वृद्धि की संभावना है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 17% मांग बढ़ सकती है। बेटर प्लस के सीईओ प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि नौकरियों पर महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव उतना गंभीर नहीं था। डिजिटलीकरण व मशीन लर्निंग के जरिए ब्लू कॉलर जॉब में तेजी आ रही है। पिछले 12 महीनों में इस क्षेत्र को $10 करोड़ की पूंजी मिली। यह रिपोर्ट 20,000 से ज़्यादा पिन कोड में भर्ती रुझानों पर आधारित है। अगली खबर की ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिए बगैर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती। संविधान संशोधन के जरिए किए गए प्रावधान की अनदेखी। भर्ती को रद्द करने की मांग की जा रही है और भर्ती रद्द होना तय है अगर इसमें सुधार नहीं किया गया। अगली खबर परीक्षा नियंत्रक के लिए अभी और करना होगा इंतजार। इलाहाबाद प्रशासन ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर मांगी चयन समिति की मंजूरी, तो अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, जिसके कारण परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति में देरी हो सकती है। अगली खबर AKTU के BArg में प्रवेश के लिए नाटा क्वालिफाइड होना जरूरी है। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंध संस्थानों में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर क्वालिफाइड करना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रवक्ता आशीष मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्द ही नए सत्र 2021 से 22 की सनातन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली खबर है IERT सितंबर के पहले सप्ताह में जारी होंगे प्रवेश परीक्षा के परिणाम। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले जानकारी चाहते हैं, या आपको कुछ विलंब से जानकारी मिले, सही जानकारी मिले, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।